और आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनीत जी, भारत में डाक और डाक सेवाओं का क्या महत्व है, वो हम डाकिया डाक लाया के गाने के माध्यम से भी, और किस तरीके से वो जन जन तक, गांव तक, सुदूर इलाकों तक, रिमोट एरियाज तक कैसे वो दिलों को छूता है, इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। सवाल मेरा पहले यह है कि 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को बदलना, उसमें संशोधन करना, नए समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से नए बिल को लेकर आना, ये कितना ज़रूरी था और समय की मांग क्या थी? अमृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पहले प्रश्न के संदर्भ में अभी हमने माननीय केंद्रीय संचार मंत्री जी को सुना कि डाक का सारा आयाम और उसका जो कार्य क्षेत्र या उसका जो दायित्व है वो बहुत ही बड़ा है जी। विगत 2-3-4 वर्षों में, जिसका कुछ उदाहरण आपने अभी सुना जी। और इस बदलते परिवेश में इस एक्ट का आना, जो हमारा की तरफ जो हमारा प्रयास था, इस विधेयक का पास होना बहुत ही सामयिक है जी। क्योंकि जहाँ तक एक नेटवर्क का प्रश्न है तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क जो है वो हमारा भारतीय डाक है। बिल्कुल। और जो एक पुराने एक्ट जो गवर्न करता था जिसको, वो एक प्योरली ऑपरेशन बेस्ड था जी। और उसके बाद से जो अब डाकखाने का स्वरूप है और उससे जो अपेक्षाएं हैं पोस्ट ऑफिस नेटवर्क से, वो बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तो न सिर्फ मेल, पार्सल और ट्रेडिशनल चीज़ें जो हम करते थे वो, या हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की सुविधाएं देते थे, बट एक बहुत बड़े रूप में, जैसे अभी आपने सुना कि एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में आया, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं प्रोफेशनल बैंकिंग की, उसको भी विभाग में उसका सामंजस्य हो रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की सुविधाएं थीं, नंबर 1। उसके अलावा जैसे पोस्ट ऑफिस, किसी ने सोचा भी नहीं था कि पोस्ट ऑफिस कैन बी अ फ्रंट एंडर टू पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, और अब वो इस सुविधा को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सौजन्य से हमने डाकघर में ही उपलब्ध कराने की कोशिश की है और बहुत ही प्रचलित हुई है। अभी आपने आंकड़े बताए कि कितने पासपोर्ट इशू हो चुके हैं। आधार अपडेशन कराना हो या बनवाना हो, इसी प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अब हर प्रकार की सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं वो तो है ही, इवन राज्य सरकार की सेवाओं में भी जो भी उनके स्कीम्स हैं उसमें डाकघर उत्तरोत्तर एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है जी। क्योंकि लास्ट माइल रीच में पोस्ट ऑफिस अपने ट्रेडिशनल जो स्ट्रेंथ रहा है और जो पोस्ट ऑफिस का एक इमोशनल कनेक्ट रहा है, बिल्कुल, उसको एक डिजिटल जो नेटवर्क, एक जो डिजिटल इंडिया क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर उसका कॉम्बिनेशन लेके अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो उसके लिए हमें चाहिए था कि कम से कम जो एक्ट हमें गवर्न करता है उसको समुचित और उसको एक सही शेप देने की आवश्यकता थी। ये इसका संदर्भ बिल्कुल है। नए समय के हिसाब से जी बिल्कुल। सर, ये जो संशोधन है, कहा जा रहा है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो देश के नागरिक हैं वो जो भी कर रहे हैं, उनकी चाहे दिनचर्या है, चाहे ऑफिस के काम हैं या उनका बिजनेस है या उनके पर्सनल वर्क है, उसमें एक ईज आए। वो ईज ऑफ डूइंग जो है वो निश्चित रूप से देश की प्रगति में भी बहुत बड़ा सहायक होता है। इस विधेयक को जो कि पास हुआ है बहुमत से, इसको आप इस ईज की दिशा में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी चीज़ को सिंपल बनाने के लिए उसको सरल बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो कि एक आम समझ में आए। उसके अंदर बहुत सारे जटिल जो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है, रूल और प्रावधान और एक्ट वगैरह का नॉर्मल, उससे निकल के नाउ दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्विस डिलीवरी इन जनरल, तो जहाँ तक जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट अगर आप 1898 देखेंगी तो उसमें 77 धाराएं थी और अभी जो ये विधेयक पास हुआ है इसमें 16 ही खंड हैं। तो अब आप सोचिए कि कितना सीधा का सीधा एक वो कम हुआ। बिल्कुल। भाषा सरल जी, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसकी में कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, जिसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करके, क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लगा हुआ है।
तो ये इसका एक जो इसका इस पूरे बिल में जो प्रयास है वो इसका जो मेन जो उसका प्लैंक है, जो उसका मेन स्तंभ है, वो ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है। और जो पुराने आर्काइक जिसकी जो रिडेंडेंट थे, जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो भी हम कैरी करते चले आ रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पुराने एक्ट को देखेंगे तो जो भी बेसिक सुविधाएं थीं डाक विभाग की, मान लीजिए वो चिट्ठी की है, रजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, पार्सल, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इन सुविधाओं से संबंधित जो ऑपरेशनल पार्ट थे कि उसको कैसे डिस्पेंस करना है अक्रॉस द पोस्ट ऑफिस, उन रूल जो बड़े स्ट्रिंजेंट थे उनको भी मेन एक्ट के अंदर लाया गया था, जिसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बाद अब रूल्स हैं, फिर उसके बाद आपके मैनुअल्स हैं, अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो इन्फेक्चुअस थीं, जिसका अब कोई रेलिवेंस नहीं है, उनको हटाना ज़रूरी था। और उन सबको हटाने के बाद जब एक क्लैरिटी निकल के आती है कि व्हाट इज़ पोस्ट ऑफिस, तो उसमें हम इसको एक इनेबलर बना रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस कैन फैसिलिटेट ऑल दीज थिंग्स एंड एनी अदर थिंग विच कैन राइड ऑन दिस पोस्टल नेटवर्क। सो ये इसका खास, तो दैट मीन्स मेकिंग थिंग्स सिंपलर, उसको आसान बनाएं, लोगों की जानकारी के लिए वो ठीक ठाक हो। और इन फ्यूचरिस्टिक हम आगे अगर जाएंगे तो हम और क्या क्या हमको एक्सपेंशन करने होते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही इस बिल के तहत जो ये हम प्रयास हमारा है उसमें वो कवर हो जाएंगे। तो उसमें एम्बिग्यूटी ख़त्म होगी, कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, वही अब ये प्रयास रहा है। बिल्कुल।